राम राम भाई। तमाम जो साथी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सभी को राम राम। साथियों, जो समाज के मुद्दे हैं उन पर यहाँ तो चर्चा हम करते नहीं, सभा या मीटिंग बुला के अपने तमाम जो बुद्धिजीवी बुजुर्ग हैं और नौजवान साथी हैं उनके बीच में चर्चा करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं भाई जो निजी तौर पे विचार विमर्श के रूप में बतलाने की हैं। एक तो भाई जो श्री राम कुमार गौतम वाला मामला था, बड़ी लंबी उस पर आपस में कटाक्षबाजी होली, कहा सुनी होली। कल हमने भाई अपनी मीटिंग बुला के दो तीन जो बातें कही हैं आपने सबने सुन ली होगी। तो उस मामले को हमने अपनी तरफ से जितनी हमारी सामर्थ्य है, समझ है, एक मुकाम तक पहुंचा दिया। अब उसके बाद कोई इस मामले पे कुछ करेगा, उसका समाधान भाई कल भी बता दिया। कई मीडिया वाले भाइयों ने वो चलाई नहीं, वो क्लिपिंग आखिरी वाली थी, आपने शुरू की सुनी है। तो एक तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। दूसरा भाई, तत्कालिक जो मुद्दे चल रहे हैं, रोज कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है, तो उनके बारे में भी चर्चा जरूरी हो जाती है। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जो लगातार सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, तो उनका ये रहता है, संदीप भाई इस बारे में कुछ न कुछ अपना जो भी हमारा विचार है वो रखने का काम करो। तो भाई मेरी तो एक तो मैं लगातार जो समय नहीं दे पा रहा हूँ, आगे हो सकता है और कम दे पाऊं। तो आज काफी सारी बातों पे चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान जो तत्कालिक जो बात चल रही है, कल पंचायत थी, उसमें हम जा नहीं पाए। हमारे जो किसान भाई हैं, किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, रवि आजाद, कल हमारी भी यहाँ मीटिंग थी, उसी टाइम वो पंचायत थी। तो जो बातें पंचायत में कहनी थी वो यहाँ पहले कह लेता हूं मैं आपको। इस मुद्दे को भाई, जो ये रवि वाला मुद्दा है, इसको राजनीतिक और कोई सामाजिक जातिगत मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। ये कानूनी सा मुद्दा है और कानूनी तथ्यों के आधार पर इस पे बात होनी चाहिए। अगर इसमें सामाजिक, अगर हम लेके भी चलते हैं, सामाजिक बात हम इसमें करें भी, तो समझने की बात है। इसमें प्रथम दृष्टया यदि समाज मान ले फैसला करने लग जाए ना कि वे गलत है, सही है, वो करे, तो प्रथम दृष्टया तो कोई सामाजिक जो भी भाई काम कर रहा है उसको हम प्रथम दृष्टया नहीं दोषी मान सकते। उसके खिलाफ जब तक ठोस कोई बात नहीं होगी, इतने उसको हम दोषी नहीं मान सकते। और कई दलित भाई कह रहे हैं, बिला भाई आप अब अपनी जाति पे बात आ गई, पहले कह रहे थे कि बिला दलित भाई के साथ किसी के साथ गलत होगा तो हम खड़े होंगे, हमारी टीम खड़ी होगी। अब अपनी जाति का भाई गलत कर रहा है, अब नहीं बोल रहे हो भाई। इसमें जाति की बात नहीं है, एक सामाजिक व्यक्ति है जो काम कर रहा है और उसके बारे में बहुत सारी चीजें पब्लिक प्रोफाइल में है। आप कोई भी चीज उठा के उस पर चिपका दोगे कि फलाने ने यो कराया, गलत से गलत लगा दोगे, तो प्रथम दृष्टया समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता। या तो आपके पास ठोस कोई कानूनी आधार हो, या अगला पहले से ही कोई उसका इस तरह का कोई कैरेक्टर हो। तो पहली जो मैं बात मेरी जो है इस मामले में, सामाजिक रूप से हम रवि को दोषी नहीं मान सकते। निजी तौर पे भाई कोई जलन का मारा कोई कटाक्षबाजी करता हो, ये करता हो, वो करता हो, अलग बात है। हाँ, इसमें कानूनी जो बातें निकल के आई है ना, कानूनी बातों के ऊपर जो आप जो पंचायत कर रहे हो या जो कमेटी टीम बना रखी है रवि के साथ हो, आपको कानूनी बातों पे ज्यादा गौर करनी चाहिए। पंचायतों के मेरी समझ के हिसाब से हम किसी का पक्ष या विपक्ष लेने की बजाय, किसी को दोषी बताने की बजाय, निर्दोष बताने की बजाय, यदि कानूनी पक्ष पर ज्यादा थोड़ा सा वो करेंगे ना, तो जो ये अल्लाह गुल्ला सा हो रहा है, इसका नुकसान समाज को नहीं होगा। नुकसान क्या कि कोई भी उठा के किसी की भी दरखास्त किसी भी तरह की दे देगा, इन्वॉल्वमेंट चाहे उसमें 10% हो, 20% हो, लेकिन जो कोई भाई समाज के लिए, चाहे किसान के लिए, जाट के लिए, दलित के लिए, ब्राह्मण के लिए, मजदूर के लिए कोई काम कर रहा है, अगर ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन मीडिया ट्रायल होने लगे, एक शब्द में बात खत्म हो जाएगी। यदि ऐसे मीडिया ट्रायल करके दोषियों ने दोष साबित करने लगे, वे कुछ भाई उसके खिलाफ हैं राजनीतिक सामाजिक तौर पे, वो उसको चाहते हैं कि बलि का बकरा, दोषी, आज सारा कुछ उसको कैरेक्टरलेस घोषित कर दें, तो मेरे भाई जिसने 5-7 साल समाज को दे रखे हैं, ऐसा उसके खिलाफ करना, अपने निजी कोई भी कारण हो सकते हैं, उसके लिए ठीक नहीं है। और जो 7 भाई हैं उनसे भी इतनी बात है भाई, तथ्यों के ऊपर अगर बात करोगे ना तो दूसरों के मुंह बंद हो जाएंगे। हम इसको सामाजिक खा पंचायती या राजनीतिक मामला बनाने की बजाय वे फलाना आदमी विरोधी है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इतनी मेरे भाई जरूरत नहीं है। इसमें कानूनी सी बात करो। कानूनी सी बात इसमें पहली ये है कि वे रवि वहां मौके पे मौजूद नहीं था, ये स्थापित तथ्य है, इसको कोई नहीं मतलब झुठला सकता। तो मौके पे नहीं था तो रवि की फिर क्या इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा पहलू आ गया, जो लोग वहां गए हुए थे मौके पे, जो जिनका हुआ जो भी हुआ, क्या वो रवि ने इन्फ्लुएंस करके भेजे थे आदमी? या तो खुद मौजूद हो मौके पे, या उसकी शय दे के किसी को भेज रखा हो, मैं भेज दूं, अक जाओ भाई तुम जाओ फलाना फलाना काम करे हो। मैं खुद मौके पे ना जाऊं, दूसरों को भेज दूं, वो दूसरा पहलू है, उसको भी मतलब कहने को कह सकता है, लेकिन इस तरह का मामला कोई सामाजिक आदमी नहीं करेगा, समझने की बात। तीसरा आ जाता है कि खुद भी नहीं था
और मौके पे जो थे वो भाई जो गाड़ी में थे, उनको कोई शय दे के या उकसा के भी नहीं भेज रखा था। फिर मेरे भाई थोड़ा सा जो मामला बनता है, जो कानूनी बनता है, वो बनता है कि साथ के थे, एक जिम्मेदारी हो जाती है। मान लो मेरे सारे भाई साथ में रहते हैं, हमने तो एक नियम बना रखा है कि जो ज्यादा मैं मान ली गाड़ी यूज करूं हूं रखूं तो उसको मैं खुद हूं तो ही लेके जाते हैं, वरना कहीं लेके जाते नहीं है। दूसरी हो तो वो चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मान लो कोई इस तरह चला जाए और इस तरह गलत उसमें हो जाए तो एक मोरल तो जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन कानूनी रूप से उसको ना तो आप उसको आरोप की श्रेणी में रख सकते हो, ना ही मेरे भाई उसको कानून की नजर में आप ये कह सकते हो कि फलाना आदमी उसके लिए जिम्मेदार है। नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है। अब ये जो भाई ये इतना जोर ला रहे हैं हमारे दलित भाई, मेरे को कोई आपसे कोई मेरे भाई जलन नहीं है, जहर नहीं है। यदि आपकी बात में थोड़ा सा भी कानूनी वजन होगा, थोड़ा सा भी कानूनी वजन होगा, तो मैं आपके साथ भी खड़ा होके थाने चौकी या मान ले जहां पंचायत हो, जो भी यहाँ कहना हो कहने के लिए तैयार है। लेकिन अब तक की जो बातें हैं, मैंने पहले कहा कि कोई ये कहने वाला नहीं है कानूनी रूप से कि रवि वहां मौजूद था। दूसरा, कोई ये सामाजिक आदमी आपका कोई ये कहने वाला नहीं है कि रवि मतलब किसी को छेड़छाड़ के लिए, अपहरण करने के लिए किसी को भेजेगा। तीसरी जो एक नैतिक जिम्मेदारी होती है ना, मान ले मेरी गाड़ी है, मेरे गैल के 3 भाई ले जाके कहीं कोई अच्छा माड़ा काम करे, वो नैतिक जिम्मेदारी होती है। उसमें कानूनी रूप से यदि आप प्रूव करने लगोगे तो बड़ा बड़ा जोर लगेगा उसमें, और वो जो जोर लगाना है उसकी बजाय आप इसको जातिगत मामला बनाने लग रहे हो, आप इसको राजनीतिक मामला बनाने लग रहे हो, तो ये लागू होने की बात नहीं है। मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ ना, मैंने कोई उसमें कोई ज्यादा न्यू रवि तक को ज्यादा निजी उसमें कर रहा हूँ, ना कोई द्वेष ना कोई बात। और इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरह के जो मामले हैं समाज की ऊर्जा खराब ना करें। अब लड़ाई जो मजदूर को लड़ी जानी चाहिए, दलित समाज को लड़ी जानी चाहिए, या किसानों को लड़ी जानी चाहिए, वो अलग तरह के संघर्ष हैं। किसान को कर्जा मुक्ति की, फसल के भाव की लड़ाई लड़नी चाहिए। मजदूरों को भाई अलग तरह से अपने अधिकार जो बनते हैं, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन इसके बजाय ये रोज के झुंझुने आए 15वें दिन हरियाणा में कोई नया मुद्दा खड़ा हो जाता है, बिना ये सोचे इसमें तथ्य क्या है, तर्क क्या है, हम अपना झंडा उठाए रहते हैं। तो इसमें भाई दलित मेरे जितने भाई कार्यकर्ता हैं, आपसे अनुरोध है इसमें कानूनी बात करो, और कानूनी बात भी आपके पास जो तथ्य हो ना, वो आप पुलिस को देने का काम करो। वहां से कोई बात कोई निकल के आएगी तो आपकी बात को कोई सुनेगा, आपकी बात को कोई सम्मान देगा। अब तक की जो बातें निकल के आई है, मैंने आपको 2 बार वो बात कह ली, मौके पे प्रेजेंस, या जो लोग मौके पे प्रेजेंट थे उन्होंने क्या वहां कराया, क्या क्राइम कराया, उसमें रवि की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक पहलू है, और उस पहलू को आपने तथ्यवार रखना चाहिए। और इसमें राजनीतिक जो रवि वाले भाई हो, तुम भी भाई हर बात ने कि जेपी दलाल पे थोप के कितना टाइम काम चलाओगे भाई। गलती कोई अगर हो रही है या गलती ना भी हो रही है, झूठा भी दोष है, हर बात ने राजनीतिक बनाने की जरूरत थोड़ा है। आप तथ्य की बात क्यों नहीं कर रहे? 2 बातें मैंने बताई आपको, ना तो मौके पे प्रेजेंट था, ना जो लोग जा रहे थे उनको सुझा के भेज रखा था। तीसरी एक छोटी सी बात बनती है, वह गाड़ी खुद की थी, और गाड़ी में तो अगर गलत काम होया है, कितना होया है, पहले तो वो सवाल था, उसका जवाब देना चाहिए था। और चौथा इसका देना चाहिए था कि नैतिक जिम्मेदारी कितनी बनती है। उसकी बजाय तथ्य रखने की बजाय, कानूनी जो तथ्य है, सामाजिक जो एक जिम्मेदारी है, उसकी बजाय हर बात को जेपी दलाल पे मढ़ देते हो। ये जो मामला है ना, ये साल 5वें साल में अगर हो तो फिर तो जमता है भाई, इलेक्शन नजदीक है और थोड़ा बहुत कोई पक्षी बात आदमी स्वाभाविक तौर पे करता है। लेकिन भाई अभी से शुरू कर दी सारी चीजें, तो मेरे को तो भाई ये बात जायज लगती नहीं है। और इसमें तो फिर क्या हो जाता है, सच्चाई छुप जाती है। आप जो 90% जो मजबूत हो ना, 90% सच्चे हो, वो भी चीज गुड़ के ही आ जाती है। राजनीतिक पक्ष बना हुआ है और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। भाई ठीक है, जेपी दलाल की मैडम किरण से नहीं बनती है, बंसीलाल परिवार से नहीं बनती, आपस में कटाक्ष है, ठीक है, आप जेपी दलाल का विरोध करके पक्ष का आपको समर्थन मिल जाएगा, विधायक समर्थन कर देगा। लेकिन इससे मेरे भाई समाज जो है ना, समाज, हम क्योंकि राजनीतिक लोग तो है नहीं, किसान यूनियन की बात करते हैं, जाटों की बात करते हैं, हम सामाजिक लोग हैं। और सामाजिक आदमी को राजनीति जो है चुनाव के टाइम ही करे तो ठीक रहता है, चुनाव से पहले वो नहीं करनी चाहिए। तो मेरा जो सुझाव था वो इतना ही था भाई। और जो दलित भाई ये बार बार कहते हैं भाई, मतलब है ना, हर बार अपने जाट भाई की पैरवी करते हो, भी आप कानूनी तथ्य लेके आओ। अगर आपके पास कानूनी तथ्य होंगे इस बात में तो आपके साथ खड़े होंगे भाई, बहन बेटी सबकी एक जैसी है, और बिल्कुल इस बात में कोई शर्म संकोच नहीं रखेंगे। लेकिन बिना कानूनी तथ्य के भाई किसी का मीडिया ट्रायल करके कैरेक्टर असैसिनेशन करना, और ऐसे भाई का करना जो समाज के 10, 20, 30 साल और काम आ सकता हो, वो जायज बात नहीं है। और रही बात इसके आगे की, तो आगे वे जो पंचायत जिस हिसाब से चलेगी, मेरा इतना ही एक सुझाव भी रहेगा जो पंचायती भाई हैं जो भी हैं, कि सामाजिक रूप से किसी को दोषी निर्दोष मानना अलग बात है,
लेकिन कानूनी तौर पर उसको चीज को तथ्य सहित रखना वो अलग बात है। तो इसको आगे कानूनी तौर पर आगे चलाओगे तो मैसेज बढ़िया जाएगा ना। तो वही फिर वो पुराना जो खाप पंचायतों वाला था ना 2005 से 15 के बीच में बड़ा बदनामी हुई खाप पंचायतों की। बिलाए तो भाई तालिबानी कोर्ट है, मनमर्जी के फैसले दे देती हैं, खुद ही कानून से ऊपर हैं। तो वो कहीं ना कहीं भावना ना बने, उसके लिए जरूरी ये है कि एक दायरे में रह के बात करो। इतनी बात करो जो कानून को समझ में आती हो, इतनी बात करो जो कोर्ट के आगे और व्यवस्था के आगे टिक सके। यदि इस तरह की बात होने लग जाए कि हमने फलाने को दोषी घोषित कर दिया, हमने फलाने को निर्दोष घोषित कर दिया ना, आप वकील बन सकते हो, पैरवी कर सकते हो, लेकिन जज नहीं बन सकते। ये यदि आप ध्यान रखोगे तो जो छवि जो पिछले 8-7 साल में सुधरी है खापों की, वो और ज्यादा अच्छी होगी। नहीं ध्यान रखोगे, पिछली बातें वही करोगे, तो बाकी समाज में भी नेगेटिव मैसेज जाएगा। जो जुडिशरी है, इलाइट मीडिया, उसमें भी नेगेटिव मैसेज जाएगा। और ये दलित भाइयों को फिर वो इनके 5-10 जो एक्टिविस्ट है ना, उनको कहने को बात मिल जाएगी, देखो भाई तो जाट तो है ना, धक्का शक्का करके रपनी चला लेते हैं, इकट्ठा हो गए, ये कोर्ट की नहीं मानते, खुद ही दोषी निर्दोष कर देते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर मैं पंचायत में जाता तो और भी कई सारी बातें थी, कई सारे पहलू थे, लेकिन काफी सारी बातें वहां डिस्कस होगी। तो उस जो बात है उसको यहीं विराम देते हैं भाई। और मेरा ये अनुरोध रहेगा, जो भी सोशल मीडिया पे आप भाई लिखते हैं इस बारे में, गलत करा सही करा, सहमित होकर लिखा करें भाई, किसी भाई को तकलीफ ना हो। दलित जो बेटी है वो भी हमारी बेटी है, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि। और बहन बेटियों के सवाल पे तो एक अलिखित नियम सा भी है कि बहन बेटी ने कोई आरोप लगा दिया, हम उसको पहली नजर में सच्चा मान के काम करते हैं, जब तक काउंटर में कोई बड़ा कोई तर्क तथ्य ना हो। ब्रजभूषण वाले मामले में भी विनेश और ने इन जो भी कया साक्षी और ने, हमने उसको 100% सच्चा मान के अपना वो कराया। उसकी वजह से कुछ भाई, ये राजपूत भाई भी बोल रहे हैं कि उस टाइम आरोप लगाए थे वो तो सारे झूठे माने थे, ब्रजभूषण जवाब दिए सारे झूठे माने थे। अब सारी बातों पे क्यों हो कि हमारी बेटी ने जो कह रखा है उसको हम नहीं मानते। तो इस तरह की बातें निकल के ना आए, उसके लिए जरूरी है कि एक जैसे जो यार्डस्टिक है, मापदंड है, वो हों। और उसमें सबसे बड़ा यही है कि भावनात्मक बातें ना करके और तथ्य की बात पे अगर जोर रहे, जिससे कानून के सामने वो चीजें साबित हो सके, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसको ब्रजभूषण वाले मामले से ना जोड़ा जाए भी, वो अलग तरह का मामला था, ये अलग तरह का मामला है। ब्रजभूषण बहुत ताकतवर आदमी हैं, ये इतना बड़ा जो है ना, यहाँ पे वो सरकार के आदमी थे, ये सरकार के पक्ष के आदमी हैं। तो उस मामले से इसको जोड़ा जाना तर्क संगत नहीं है। अपना अपना जो स्वार्थ सिद्धि कह लो या अपने को सच्चा साबित करने के लिए आप कर सकते हो। दूसरा, मेरे भाई राम कुमार गौतम वाला, हमने कर ली बात विस्तार से कल, आज थोड़े से उसमें समझा देता हूं भाई। मैंने अपनी तरफ से जो एक समझ होती है उसको रखने में कोई कसर कोर छोड़ी नहीं है। लगातार सोशल मीडिया पे 8-7-10 साल से हम एक्टिव हैं। हमारी समझ में जो चीजें थी, हमने जो देखी, पढ़ी, सुनी, समझी, उसके हिसाब से हमने जातिवाद का जो पहलू है वो रख दिए थे, अनेकों बार रख दिए थे। जाट ब्राह्मण की आपस की चीजों, जाट राजपूत सभी में, जाट दलित। मोटी सी बात अब कहने की ये है कि वे जातिवाद का जो जहर था ना, अंग्रेजों के राज से पहले वो इस लेवल का नहीं था कि वो देश और समाज को तोड़ने की सीमा तक आगे बढ़ जाए। लेकिन अंग्रेजों ने जो डाल दिया जहर, वो यही तो चाहते थे ना, देश के भीतर कई देश बने रहे, उत्तर से लेके दक्षिण तक सैकड़ों तरह के आपस में डिस्प्यूट रहे, इसलिए वो अलग अलग तरीके का जहर डाल के उत्तर दक्षिण में उत्तर वालों को आर्य बता दिया, और विंध्याचल से नीचे वालों को द्रविड़ बता दिया, द्रविड़ों को बता दिया कि तुम मूल निवासी थे, आर्यों ने बाहर से आके कब्जा करा। फिर आर्य जो बताया जिनको, उनमें जातिगत डाल दिया, श्रेष्ठता की भावना डाल दी, कुछ जातियों को मार्शल बता दिया, मार्शल में भी कम और ज्यादा बता दिया। तो अंग्रेज जो फार्मूले इस देश के टुकड़े करके और लंबे समय तक राज करने के लिए बना के गए थे, अब 47 में आजाद होने के बाद उन फार्मूलों को ढोए जाने की जरूरत थी नहीं। एक हिस्ट्री के ऊपर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारी जो सोच है, भारतीय जो हमारी संस्कृति है, उसके हिसाब से दोबारा से जो ब्रिटिश जो हिस्ट्री लिखी गई है, ये 1760 से लेकर 1947 के बीच की, इस पे दोबारा से रिसर्च होना चाहिए था। दोबारा से जो चीजें अंग्रेजों ने डाइल्यूट करी हैं, डाली हैं, उनको खराब कराया है, उन्होंने हर चीज में डाल दी चीजें। मैक्स मुलर ने लिखा है ना डिटेल में किस ग्रंथ में क्या डाला, बहुत सारे उनके जो मैकाले की जो थीसिस थी, थ्योरी थी, रिसर्च थी, उसके बाद हर ग्रंथ को उन्होंने डिस्टोर्ट करने का काम करा, उसमें जातिवाद के नाम पे जहर डाल दिया। मेरे को ये सारी चीजें, जितना मैंने पढ़ा, मेरे को चीजें समझ में नहीं आई। आदिकालीन जब हम बात करें महाभारत के टाइम पे भी, रामायण के टाइम पे भी, रामायण तो हजारों साल पहले की घटना है, हजारों साल पहले का इतिहास है। महर्षि वाल्मीकि जिनके नाम से आज जाति है हमारी, योद्धा जाति है, महर्षि वाल्मीकि लव कुश के गुरु थे। लव कुश भगवान राम के वंशज के साथ साथ
फ्यूचर के राजा थे। राजा का गुरु जो हो सकता है वो शूद्र कैसे, दलित कैसे हो सकता है, लेकिन हमारे दिमाग में डाल दिया गया। तो ये इस तरह की जो बातें हैं ना, वो बातें मेरे को बहुत सारी बातें बिल्कुल ये लगी कि सिर्फ समाज को तोड़ने का आज काम कर रही हैं, और उनके ऊपर बोला जाना चाहिए, उनके ऊपर सभ्य समाज रिसर्च करे और सकारात्मक रूप से समाज जुड़े, उसके लिए प्रयास हो। लेकिन भाई कुछ भाई फिर भी नहीं मानते, उनके पास ना कोई तर्क है, ना तथ्य है, ना उनकी एजुकेशन है, ना उनकी रिसर्च है, ना उनका कोई अध्ययन है ऐतिहासिक। बस उनके घर के अपने ग्रंथ हैं, ये फेसबुक या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले 4 लाइनों वाली, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है। बहुत सारे ऐसे जुटे रहते हैं जो जाटों में 20 तरह की बातें डालेंगे जाटों के बारे में। बहुत सारे जाट के नाम से आईडी बना के या 2-4 चेहरे बन जाते हैं, वो दूसरी जातियों को, ब्राह्मण को या धर्म का जो फॉलो करते हैं ज्यादा, उनको टारगेट करेंगे। तो इन चीजों का समाधान क्या हो? हमने सभ्य तरीके से बहुत कह लिया, सुन लिया, लेकिन फिर भी नहीं पल्ले पड़ती, और इनकी वजह से समाज जायज मुद्दों पे अपनी ऊर्जा नहीं लगा पाता। जाट को जो काम करने चाहिए वो जाट नहीं कर पाता। इन इधर उधर की जो बेतुकी बातें ना, इन पे ऊर्जा खराब होती रहती है। तो हमने भी जो मिशन अपना शुरू कराया था, उसमें बड़ा जो एक हमारा ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो था आत्मनिर्भर नौजवान का। अब आत्मनिर्भर नौजवान के बारे में तो लोग मेहनत जब करें जब इन रोज रोज के पंगेबाजी से इनसे फुर्सत मिले, कभी धर्म को गाली, कभी जाति को गाली। तो गंभीर विचार विमर्श करके वे तमाम साथियों से और एक निश्चय कराया कि जैसे को तैसा जवाब देना पड़ेगा। संदीप को अपनी भाषा जो है ना मर्यादा में रखनी पड़ती है, अलग तरह की पढ़ाई, अलग तरह के संस्कार, अलग तरह की चीजें मिली हैं, और उतनी लेवल की बेशर्मी मैं कभी दिखा भी नहीं पाया जो सार्वजनिक जीवन में किसी को ऑफेंड कर दे। लेकिन जैसे को तैसा अगर जवाब नहीं दिया जाएगा तो कोई जाट को गाली दे के नेता बनेगा, कोई ब्राह्मण को गाली दे के नेता बनेगा। तो नेतागिरी के आसान फार्मूले जो है ना वो चलते रहेंगे, और इन आसान फार्मूलों के चक्कर में समाज का सत्यानाश होता रहेगा। और जो जायज कोई बात काम करने वाला है, सभ्य भाई मेरे को बहुत मिले, बहुत ऐसे संस्कारी भाई मिले जिनके पास विजन है समाज को आगे लेके जाने का, जाट समाज को आगे लेके जाने का, हमारे देश को आगे लेके जाने का। सुने कौन? ये रोज रोज वाली फेसबुक या सौदे यूट्यूबर वाला मामला ये मौका ही नहीं देता किसी ने। तो गंभीर भाई विचार विमर्श करके कई महीने से मैं लगातार सोच रहा था, मेरे साथी जो पुराने जुड़े हुए हैं क्रांतिकारी जाट फेडरेशन से या उससे पहले के संघर्ष में भी, सभी का बार बार का पूछता कि संदीप ने तो काम कौन चल भाई, नहीं तो ये रोज के मोल करे जाओगे। 10 आदमी जाट समाज में पैदा हो गए, वो ब्राह्मण गाड़ देंगे, बदले में 20 ब्राह्मण समाज के जो तथाकथित अपने शाना माना वो इकट्ठे होंगे, जाटन गाड़ देंगे। फिर उड़ान तक मौका मिल जाएगा, 150 फेसबुक की आईडी तो जाट की है ना है, फिर वो करेंगे। ये तमाशा मेरे भाई को नहीं बतेरा हो लिया, इस तमाशे तो वो आना पड़ेगा। और इसका समाधान जो है मैंने मेरे जो समझ में आया सारे भाइयों चर्चा करके, हमारे साथ के तमाम जो भाई हैं मेरे साथ जिनने काम करा, सारे नेता बन रहे, सभी ने साथ में मेहनत करी, सबका आत्मविश्वास बढ़ा, जीवन में चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत बढ़ी, सरकारों का टक्कर लेने की हिम्मत बढ़ी। सारे ने अपना अपना, कोई किसान का कर रहा है, कोई स्टूडेंट्स का कर रहा है, कोई राजनीति में चलेगा, सारे अपनी अपनी जगह पे ठीक है। कुछ भाई ऐसे थे जिनकी नाम कमाने की मंशा नहीं थी, जिनका ये था कि भाई ठीक है हमारा तो जहां वो योगदान हो जाए क्या गवाड़ा वो हम कर देंगे, लेकिन आगे आने की इच्छा नहीं थी। लेकिन उन्हीं भाइयों में ज्यादा ताकत है भाई, जो आदमी तपस्या भी करता है, जो आदमी सेक्रीफाइस भी करता है, नुकसान भी उठाता है, और उसके बाद भी वो किसी चीज की चाह नहीं करता, ना वो पैसे की चाह करता, ना वो पब्लिसिटी की चाह करता, ना उसको पद चाहिए, ना सम्मान चाहिए। तो वो तो एक मान के चलो भाई आज के टाइम में ऐसे दुर्लभ मिलते कहाँ हैं। लेकिन भाई इस जो काम आगे हमने ये करना मजबूरी है, उसके लिए ऐसे एक भाई मेरे बहुत सबसे पुराने साथी हैं, बल्कि बहुत नहीं कहूंगा, जो संघर्ष का दौर था, छात्र राजनीति का अलग दौर था। छात्र राजनीति के बाद जो सामाजिक जीवन की शुरुआत करी 2012-23 मार्च को हमने, उसमें हमारे भाई जितेंद्र थे जिन्होंने पहले दिन से लेके अंत तक साथ दिया, कभी पब्लिसिटी की चाह नहीं करी, कोई व्यक्तिगत इन्होंने अपना किसी तरह का कोई स्वार्थ रखा नहीं। और उसके बाद भी इनके जो हिम्मत है, हौसला है या इनकी ताकत है, इसका हम सदुपयोग कर नहीं पाए, क्योंकि इनकी खुद के आगे आने की इच्छा थी नहीं, और वैसे अपना जैसे चल रहा था काम चल गया। लेकिन अब मेरे को व्यक्तिगत तौर पे तो ये जो कहना सुनना है ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, मेरे को ये चीजें मजा नहीं देती। दूसरा मेरे भाई मैं ज्यादा एनर्जी, आत्मनिर्भर जो अपना मिशन है, नौजवान मिशन, उसमें मैं लंबे टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ। जो गंभीर जो बीमारियां हैं, जैसे कैंसर की है, हार्ट अटैक की है, डिप्रेशन की है, इन पे बहुत लंबा मैं रिसर्च कर रहा हूँ। प्राण ऊर्जा विज्ञान एक नया कंसेप्ट हम लेके आ रहे हैं, तो वो आखिरी फेज में है। और ये मानो कि मैं रिव्यू कर रहा हूँ चीजों को सारी, क्योंकि समाज के बीच में कोई बड़ी चीज हम लेके आए, इतने बड़े लेवल की चीज, तो हमारी एक क्रेडिबिलिटी है, हमारी एक पहचान है, हमारी एक विश्वसनीयता है। तो कोई चीज लाने से पहले मैं पिछले 1.5-2 महीने से रिव्यू कर रहा हूँ चीजों को, तो बहुत एनर्जी लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है, और मेरे पास अब मैं समझता हूँ कि उसमें ज्यादा एनर्जी मेरे को लगानी चाहिए।
तो सारी ही जिम्मेदारी जो समाज की है वो भाई जितेंद्र को हम देने का काम कर रहे हैं, और जितेंद्र को फ्रीडम दे के कर रहे हैं। अब हम कोई बोझ रखें, दबाव रखें, अपनी ये रखूं कि इस तरीके से कर ले, उसका नहीं। 12 साल 13 साल से भाई ने समाज के लिए जो बड़े से बड़ा काम हो सकता है, जाट जाति के पिछले 15-20 साल के इतिहास में इंडिविजुअल जिम्मेदारी लेके, आज ये राम कुमार गौतम बोल रहे थे, उससे पहले और कोई बोल रहे थे, उससे पहले कोई और कोई बोल रहे थे, तो दो सबसे जो अपने आप को फन्ने खा मान रहे थे ना, सांसद कुरुक्षेत्र जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी अपना आप को बना रहे थे, भाई घर में घुस के जूत मारने का काम भाई ने कराया। हम तो भाई के गले थे, भाई का हौसला था, इनकी हिम्मत थी, गला हम भी लाग गए। तो जो बड़े से बड़ा एक्ट है ना, खतरा जिसमें जान का खतरा था, प्योर, जहां 11 तो 47 वाले मिल रहे थे अगलन भाई, तो उनके शामी छाती उड़ाने का भाई ने काम कराया था। इतना योद्धा हमारा भाई है। और उसके अलावा भी जो सामाजिक काम होते हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट किसान के लिए 2 ही चीजें काम की है, फसल का लाभकारी महंगाई के हिसाब से भाव और किसान की कर्जा मुक्ति। इन 2 मुद्दों को लेके 2012-23 मार्च से लेकर 2019 तक हमने जो संघर्ष कराया, उसमें भाई मैं ये कह दूं, मेरा मतलब साथ खड़ा होकर नहीं, मेरे से भी आगे बढ़ के भाई ने काम करा। जितने मेरे पे मुकदमे हैं, हो सकता है कि भाई पे मेरे पे भी 2-4 मुकदमे ज्यादा हों, और वो मुकदमे समाज के लिए लड़ाई लड़ने के हैं, या कोई समाज का दुश्मन, कोई समाज न तोड़न का, या हमारा जाट समाज की, किसान समाज की एकता न तोड़ने वाला आदमी है, उसका गला जूत बजाने के हैं। तो जिस भाई पे 20-20, 22-22 मुकदमे समाज का गला लड़न के हों, ये मान के चलो साल भर तभी ज्यादा जिसने जेल काट ली हो और आप उसका नाम भी ना जानते हो, मतलब 20-22 मुकदमे में ये मान के चलो लगभग 1000 तारीख हो जाती है। 1000 तारीख कोर्ट का मतलब होगा 3 साल कोर्ट में और 1 साल जेल के भीतर। 4 साल जिस आदमी के प्योरे नु मान लो समाज खातर जेड़ा में कोर्टा में कट गए हों, उसके बाद ना तो उसके पास समझ की कमी रह जाती भाई, ना उसके पास अनुभव की कमी रह जाती, और उसके बाद भी अगर उसमें ऊर्जा है तो मैं भाई का बधाई भी दूं हूं। और सामाजिक संघर्ष में भाई 18-18 दिन की भूख हड़ताल पे बैठा है। मैंने दूसरा कोई आदमी नेता नहीं मिला, मैंने कोई भी जगजीत सिंह दल्लेवाल जी ने लंबी भूख हड़ताल करी है, लेकिन उसके अलावा कोई एक किसान नेता कार्यकर्ता मैंने ऐसा नहीं मिला जिसमें 18 दिन बैठने की हिम्मत। और आखिरी के कुछ दिन तो पहला तो पानी बता, आखिरी कुछ दिन तो जेल में थे, हम पकड़ लिए, पुलिस ने जेल में डाल दी, पानी भी नहीं पिया था, जबरदस्ती बेहोश करके टिक्के टाके ग्लूकोज के लाने पड़े थे। तो एक्सट्रीम जो संघर्ष है भाई जितेंद्र ने कराया है। और अब जो जिम्मेदारी समाज की बनती है, मैंने भाई को बड़ा रिक्वेस्ट करके, अनुरोध करके कि भाई ठानी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलता है। रोज के यार वही आता आदमी, अल्लाह पल्ला कुछ है नहीं, 2 यूट्यूबर बुलावे, 4 गाल ठोके हैं, 4 तब परला पासा तो 16 गाल आवे हैं, फिर नु कहते देखो हमारे को फलाने ने गाल दे दी। तो इस डाल के खाली ठल्ले आदमियों को अब जवाब देना मजबूरी है भाई। और जो भाई मेरे तक क्या करते बार बार, संदीप ये फलाने न्यू ना मानना भाई, सारा सोदम भाई सक्षम है। मैंने बता दिया भाई, सारा डाल के जो आदमी समाज के मान सम्मान के लिए जान का खतरा उठा सकते हैं उनके पास और मतलब कोई ऐसा तो है नहीं जो काम वो ना कर सकते हो। हर प्रकार से शांति प्रिय तरीके से 18-18 दिन की भूख हड़ताल और क्रांतिकारी तरीके से 1000 जना में बीच में भड़के किसी XYZ किसी नेता मंत्री को भी जो कॉलर पकड़ के घसीट सकते हो। तो ऐसे योद्धा भाई समाज को अच्छा एक मैसेज कह लो, या अच्छा एक जो प्लेटफॉर्म है वो दे सकते हैं। और बहुत सारे भाई ऐसे थे, 50 भाई तो लगातार मेरे को पुश कर रहे हैं ना भाई, कुछ ना कुछ एग्रेशन दिखाना पड़ेगा क्रांतिकारी इस डाल का, मैं भाई करांगे तारा प्रबंध। तो भाई की जिम्मेदारी तय कर दी भाई। और 25 दिसंबर में महाराजा सूरजमल का जन्मदिन है। बाकी जो हमारे संगठन है वो थोड़े वैचारिक संगठन है। एक प्योर लड़ाका संगठन महाराजा सूरजमल आर्मी MSC का नाम तय मान ले शुरू हो गया। 25 तारीख में औपचारिक रूप तो उसकी वह हो जाएगी। तो महाराजा सूरजमल आर्मी के कर्ता धर्ता उसके अध्यक्ष भाई जितेंद्र क्रांति रहेंगे। और जो योद्धा भाई हैं भाईजान जिन्हें बातें तक घना लठम लठे में कर्म में मजा आवा है, वो भाई के साथ जुड़ के और भाई ने मजबूत करने का, भाई का विचार ने, और जो भाई का तो क्या सबका है अपना साझा, जो लोग इज्जत ना मानते उनकी तरीके से समझाने का, तो वो आप लोग काम करोगे। मेरी जो जिम्मेदारी है भाई, मेरी बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। कोई कानूनी जरूरत पड़ेगी तो है, आर्थिक जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी कि आप सारे हम जो भाई जुड़ रहे हैं समाज के, हमारी सारे की जिम्मेदारी के रूप में हम जो MSC है, ये प्योर लड़ाका संगठन है भाई। इसमें मैं कह रहा हूँ कदे तड़के को भाई कह जितेंद्र तो न्यू कह था, भाई जितेंद्र ने और ने न्यू कर दिया तो ना भाई, ये कहने खातर नहीं बना रखा है, तो अगले का इलाज खातर बना रखा है। को प्यार तमाना का वो मर्जी है, और कोई तरीका जो भी होगा कानूनी गैर कानूनी आप ये भाई हर सुलटेंगे। और इसकी मजबूरी पैदा कर दी भाई। हम कितने टाइम तक सभ्य भाषा में इंतजार करा कि 10 आदमी हरियाणा का मोल कर दे रहेंगे, तो ये 10 आदमी 12 आदमी 15 आदमी, कोई जाट जाति का है, कोई ब्राह्मण जाति का है, कोई दलित जाति का है, कोई राजपूत जाति का है, कितने टाइम तक इन पर मोल कर बांधे रहोगे। तो भाई सैचुरेशन एक पॉइंट होया करे, और सभ्य भाषा में वो हमारा सैचुरेशन जो पॉइंट था वो आ गया।
तो ये भाई हर का हाथ में कमान है भाई। अरे आगे की कार्रवाई भाई जितेंद्र संभालेंगे। हाँ भाई जितेंद्र। राम राम भाई। 5-7 साल हो गए मंडासा तैरे, अब दोबारा मंडासा मारना पड़ गया। भाई ने कहा भाई समाज ने बार बार जो तोड़ने वाले लोग हैं मानते को नहीं, तो भाई ने बात लेकर दोबारा आए हाँ। क्यों समाज ने जो भी तोड़ने वाली बात हुई है, शुरू में भगत सिंह के विचार जुड़े थे कि भाई समाज की दो ही मुद्दे होने चाहिए, कमेरा और लुटेरा। लड़ाई एक के है समाज में, कमेरे के लुटेरे की, उसे खातर हमने शुरू करी थी सारी आंदोलन जो है। लेकिन बीच में ये लोग जो समाज की लड़ाई आवे उसकी तोड़ने खातर जाति पाति का रंग दे दें, अपना स्वार्थ खातर फ्लोर बढ़ जाए, राजनीति खातर। मैं तो एक के बात कहना चाहूँ भाई, राजनीति करनी है तो समाज के मुद्दे आप करो। समाज ने तोड़ गए, एक बिरादरी ने गाली दे गए, दूसरे की गाली खा गए, वह कल्ली गाली तब में थोड़ी मिला है। ये बाप किसी ने गाली दो, वो पर्सनल का लड़ना चाहो नहीं, अगला घर जाकर बढ़ के देखो। गाली देने तो सारा समाज का नुकसान हुआ है। इतना एकदम है नहीं, अगला घर जाकर कलर पकड़ लियो लगा, और नहीं कलर पकड़े तो घर चुपचाप बैठ जाओ भाई। नहीं बैठे जनता तो भाई आगे दया बात सहन नहीं होगी, और पूरा समाज ने इकट्ठा करके ओ ना हो हमारा हिसाब थे इस बात का जवाब अगला घर जाकर दें भाई। जो भाई ने कहा है लंबा संघर्ष कर लिया, लेकिन इच्छा नहीं थी, लेकिन बार बार जो समाज में कोई मुद्दा है समाज का उस पर आने देंदे, बीच मोरे के में करते हैं। तो सारे भाई तो अनुरोध है भाई, समाज में जो तोड़ने वाले लोग हैं इनका बचो, इनका इलाज इमाम ने आपका सहयोग तय MSA बनाई है महाराजा सूरजमल आर्मी, इसका पूरा का पूरा हिसाब करांगे, और जो समाज में तोड़ने लग रहे हैं इन्हें घर जाकर जवाब देंगे। एक भाई जो पुराने साथी जुड़ रहे हैं, जो हमने किसानी संघर्ष कराया, दो ही बातें पकड़िया भाई। 7-8 साल हम लगातार लगे रहे। पहली बात थी किसान की कर्जा मुक्ति, और इसका साथ ही कर्जा मुक्ति होने के बाद किसान का महंगाई के हिसाब से फसल का लाभकारी भाव, ताकि आगे कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। तो जो उस समय हमारा संगठन हमने बनाया था 23 मार्च 2012 को, भारतीय किसान ब्रिगेड, टकराव वाली लड़ाई लड़ी, जुतम जूता लठम लठे, रेल ट्रैक जहाज तो हमने रोके को नहीं, बाकी सारे काम करे। उसमें हमारा जो पूरा उद्देश्य था कि वे हमारा जो मिशन है सफल हो, वो नहीं हो पाया। तो बहुत सारे साथियों के एक बड़े भावनात्मक मैसेज आए लगातार। ये जीरी वाला मामला चल रहा था, इबकाला झाड़ भी थोड़ा था, रेट भी 2013 में हम जो हमारा भाईचारा समाज है 4800 बेच क्या रह गया 1121, इबकाला 4142 बिका है। 2013 तो 12 साल हो गया आज उस बात में। 12 साल बाद जीरी तो घट रही है, और सारे खर्चे 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ रहे हैं। भैया जो लिया करते 3 गुना तो भैया ले हैं। तो जो किसानी जो संघर्ष था ना भाई, उन भाइयों के भी बहुतों के फोन आए हैं। और पिछले 8-7 साल तो जो किसान वाला देखा मामला सारा, उसमें किसान जो हमारे भाई जितने नेता हैं भाई ना फुर्सत ना है, कदे ये टोल का नाम पर जूत बजावे, कदे इनका किमें हो जाए, कदे किमें हो जाए। मतलब 200 आंदोलन हो लिए होंगे। 2020 का जो कृषि कानून खिलाफ का आंदोलन था, 200 आंदोलन हो लिए होंगे, लेकिन एक बार भी किसान कर्जा मुक्ति लाभकारी भाव खातर आर पार का संघर्ष नहीं लड़ा गया जिस तक कुछ समाधान हो। टाइम काटने वाला मामला चल रहा है। कई साल जाट आरक्षण का नाम पर चलिया, एक बार मुद्दा सा उठ गया, 50-40 संगठन बन गए उसका नाम पर, टेम काट के 5-7 साल ईवीओ इस नाम पर चल रहा है। तो जो भाई किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, बात न गंभीरता तो भाई समझ के इन इधर उधर की बातें छोड़ के वे मुद्दे पा जाओ। क्यों समाज का टाइम जाया कर रहे हो, क्यों खुद का जीवन का ऊर्जा खराब कर रहे हो। धोले कुर्ते पैर के राजनीति करनी है तो सीधा किसी पार्टी में रल जाओ भाई। आड़े टाइम क्यों काट रहे हो, वो धंधा कर लो और कि में कर लो। किसाना का मन में यार रवे है हमारे फलानी यूनियन होगी, हमारा कि में भला होगा। भला पिछले मैंने 12 में देखना शुरू कराया था, 11 में हम जाना शुरू करे थे। गुरुनाम चढ़ूनी एकमात्र संगठन था गुरुनाम चढ़ूनी का उस टाइम पे। गुरुनाम चढ़ूनी का हमने देखा, उस तो पहले का हमने घासीराम नैन और का सुना, मांगेराम मलिक और का, घासीराम उनका अपना महेंद्र सिंह टिकैत और का सुना। फिर आगे देखा भी भाई असली लड़ाई तो एक के है, फसल का लाभकारी भाव मिल जाए, महंगाई के हिसाब से और मावे कर्जा मुक्त हो जाए। इसके सिवा तीसरी चौथी बात अगर कोई किसान यूनियन का ठप्पा ला के किसान नेता को आए करे है, अरनू को हमने 20 साल हो गए लड़ते, 15 हो गए, हमने 10 हो गए, तो सिर्फ टाइम काटने की बात है। तारे तब जितने किसान भाई जुड़ रहे हो, अलग अलग संगठन तर नेता बने हो भाई 2020 के बाद, भाई ने इसने किसान का खातर भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रखा है। भारतीय किसान ब्रिगेड इस पूरे इलाका में जो उड़ान का रोहतक उरला इलाका है उड्डा राज में, और इस बीजेपी के 19 साल राज में खूब लड़ाई लड़ी है। तो मेरे भाई तमें मुद्दे पर आ जाओ, और मुद्दे पर नहीं आओगे भाई
तो जो कर भाई जितेंद्र की जिम्मेदारी इस काम में लगी है, उसमें भाई जितेंद्र की और जो पुराने साथी हैं उनके इकट्ठे होकर जिम्मेदारी लानी पड़ेगी भाई। फिर तो हम लोगों के संदीप हमने कितने हमने हमारा ये काम नहीं करने दे रहा। तो मेरे भाई काम करो, नीत करके करो। एक भाई मनदीप नथवाण चला रहा है कर्जा मुक्ति के उसमें आंदोलन, तमें न्यारा न्यारा अपना मामला जमाने की बजाय उस भाई के बराबर में खड़े हो लो। मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, जो भी मामला है, जो मुद्दे हैं मेरे भाई, इन पे मजबूती से लड़ाई लड़ो ना। तो फिर तमिन्यू मान लोगे संदीप तो हमने कितने भी कोई वो नहीं दे रहा। और ये तत्कालिक जो मामले हैं भाई की जिम्मेदारी ला दी, भाई ने 100% नहीं 1000% हर चीज का सहयोग करांगे। आप ये सारे भाई मिलके, या जो बार बार तरियावाज आ कर दी ना भाई संदीप बेइज्जती होली यार करो कि मैं इन्नू फलाना का कर दो, ये सारे काम तैयार हैं भाई। क्योंकि कई बार जो ऊत आदमी है ना, बिना श्रम के आदमी है, सामाजिक तत्व जो हैं वो इज्जत ना मान दे। बहुत समझाया मैंने, तर्क देने में कमी तो कोई छोड़ी नहीं होगी मेरे ख्याल में। 1-1.5 साल तक मेरे तर्क दे लिए, उन तर्क का तो कोई फर्क पड़ा नहीं भाई। तो ये जो दिशा है ना उसने वैसा जवाब मिलेगा। जो कानूनी कार्रवाई थे जिसका पल्ला पड़ जाएगी बात, ये बाहर तो इसे हैं जाट समाज वाले भाई को गाड़ देगा ना, 20 बयान तो दे देंगे, दोषा कमेंट कर देंगे, उसके खिलाफ एक दरखास्त ना लिखें। पहली कार्रवाई तो भाई भाइया तो मेरा अनुरोध रहेगा कानूनी करके देखियो, जो कि मैं भाई हाथ बोल रहे। कानूनी तो अगला ना मानना है तो फिर जुकर भी अगला मानदा हो ना, जुकर भी अगला ने जूत खा के मानदा हो या और किमें करवा के मान, जुकर मानना अगला ना मना देंगे भाई। पहले भी हमने मना दिए थे, ये भाईयर हैं, भाईयर मना देंगे। अपना जो सब है, जो भाई हैं, अपनी जिम्मेदारी तो भाइयों को भाई कानूनी और बाकी जो आर्थिक और जो तमाम जो सहयोग हैं वो देने की होगी। और किसी तरह का कोई सुझाव नहीं, कोई दबाव नहीं। मोटी मोटी जो बात थी आपके बीच में बताई वो जितेंद्र ने बता रखी है, और बाकी भाई ने अपना अनुभव ले रखा है। वर्तमान जितने नेता हंडा ना भाई, थोड़ी उम्र है भाई की, लेकिन अनुभव इनमें सबसे ज्यादा है। अनुभव तो उसी ने बोला है ना, जो करके देख रखा हो, तो ढाडी दौड़ी होने तक अनुभव नहीं होता, करके अनुभव है। तो भाई और दौर करके भी अनुभव है। पूरी सारी टीम है जो भाई के साथ पुरानी, हमारे साथ पुरानी, भाई जिसका नेतृत्व करेंगे, सारे ढाल का अनुभव है भाई। और मैंने उम्मीद है ये समाज का जो ढांचा है ना, जो जातिगत गाड़ी गलोच वाला है, इस पर रोक लगेगी। क्योंकि इज्जत मानना का कोई ना बेइज्जती करा के मानना का। और यह मैं अपील बाकी उन तक करूं भाई, जो हमारे ब्राह्मण भाई हैं, भाई ब्राह्मण भाई हो तम भी, क्योंकि कुछ बात इसी हैं जो शर्माना पड़े। जाट न्यू सोच ले है कितना मजबूत हो, फलाना कोई नहीं, जाट है छोड़ दें, रहने दें, ना कि मैं करा, ना कि मैं वो करा। तो आप भी भाई अपने 10-15 बड़का ही टीम बना लो, एक जो सा को जाट फालतू बोलता हो ना, है जिसका शर्मांदी हो, तम भी अगला दे जुत्ते इलाज करो भैया। और जो कानूनी इलाज है मुकदमे वाला वो करो इलाज। और जो दलित भाई हैं तम भी नहीं करो भाई, जो पूरी जाति ने गाड़ देना, कोई किसी भी जात का हो, बनाओ अपनी टीम, करो कार्रवाई। और तारे दौर ना है भाई तो मेरे दौर 5-7 ब्राह्मण भाई भी हैं भाई, 5-7 दलित भाई भी हैं भाई, तो हमने बना के दे दूंगा। मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि एक बार जीवन में जो ऊर्जा मिली है हमने, या 20-22 साल से लेकर 55-50 लाख की जो ऊर्जा है, यह नाजायज और खाली कामों पे वेस्ट ना हो, बिना बात की रोज की बेतुकी बात, इन्हें के ऊपर जीवन कट जाए, लोगों की जवानी कट जाए। उसकी बजाय जो समाधान के मुद्दे हो ना, तकलीफ का समाधान के, जो समाज की जायज तकलीफ है, बताया भाई शिक्षा, संस्कार और रोजगार। शिक्षा, संस्कार, रोजगार और एक मतलब स्वास्थ्य, रोजगार में हम स्वास्थ्य जोड़ लें, तो इन 3-4 बातें छोड़ के, और सारी ये बेतुकी बसड़ है, बिना बात की बात है। तो इन बातों को मद्देनजर रख के भाई हमने अपनी सारी बात कह ली, या सारी बात आप सुन के भाई समझ के, और जो भाई योद्धा हैं ज्यादा वो अपने महाराजा सूरजमल आर्मी तय भाई गले जुड़ के, और जो दूसरी जिम्मेदारी वो संभालेंगे। और मेरे ब्राह्मण भाइयों के प्रति भाई जितनी भाई प्रयास होया सामाजिक रूप से इस मामले ने समाधान की ओर लेके जाने का वो करया। ये बात भी अनुरोध है भाई जितेंद्र और का गला 10 बालक ला दो, अपना ब्राह्मण समाज के मजबूत इकट्ठे हो गए। और ना लाग दे तो भाई मैं ला दूंगा, मेरे द्वारा 10 ब्राह्मण भाई भी हैं, कॉलेज की छात्र राजनीति वाले पूरे फराटेदार खूंखार भाई हैं। और दलित भाइयों से भी कहूँ भाई, अपने जो जायज मुद्दे ने भाई उन्हें पर आओगे तो किमें ले जाओगे और बदल पाओगे। और ये जो 5-4 तारे बीच में पैदा हो रहे हैं ना, जिनका मतलब है कुछ नहीं, सिर्फ तड़के गाड़ देने शुरू करे हैं, कदे धर्म ने गाड़ी दे हैं, कदे ब्राह्मण समाज ने, कदे जाट समाज ने, कदे राजपूता ने। इस तब भाई पेट नहीं भरता। थोड़े टाइम की दुकानदारी है, कोई एक भाई शामी खड़ा होगा तो झूठ की दुकान लंबी थोड़े चल है, उसकी वजह भाई जायज आपके बीच के भाई हैं उन्हें खड़ा करो। मैं कहने लगा मेरे दो रहे भाई 5-10 भाई कॉलेज की छात्र राजनीति से जुड़े, उन्हें कर लेंगे इनके गला खड़े। लेकिन समाज नहीं नाजायज मुद्दों पे भाई और लावारिस नहीं रहने देंगे। आप सब ने मेरी बात सुनी भाई जितेंद्र की बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय श्री राम।